ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फ़ाइज़ की ज़मानत हो जाएगी और फ़ाइज़ अपनी माँ और बहन को जाकर ये खुशखबरी सुनाएगा और कहेगा कि बहुत जल्द बाबा की ज़मानत भी हो जाएगी। लाइबा और फ़ाइज़ की माँ कहेंगी कि प्लीज़ हमें यहाँ से निकालो, हम यहाँ पर मज़ीद रहना नहीं चाहते। तो फ़ाइज़ बताएगा कि ये ठिकाना गनीमत समझें, यहाँ से निकलेंगे तो हमारे पास रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है और आज हमारे घर और गाड़ियों की नीलामी भी है, जिस पर फ़ाइज़ की माँ तो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाएंगी और कहेंगी कि हमें रयान से बात करनी चाहिए कि वो हमारे रहने का कुछ और इंतज़ाम करे और उसकी सास के रवैये के बारे में भी उसे बताना चाहिए। जिस पर फ़ाइज़ कहेगा कि ये सब रयान भाई की ही तो मेहरबानी से हुआ है। रेयान भाई अगर प्रॉपर्टी और कारोबार के कागजात बैंक में रखवा कर लोन लेकर यहाँ से इस तरह से फ़रार ना होते तो आज हम ये दिन ना देख रहे होते। फ़ाइज़ अपनी माँ से कहेगा कि आज नीलामी के बाद मैं इस्लामाबाद निकल जाऊँगा, वहाँ पर मेरे कुछ जॉब्स इंटरव्यूज़ हैं और बहुत जल्द वहाँ पर मैं रहने का इंतज़ाम करके आप लोगों को भी वहाँ पर बुलवा लूँगा। तब तक आप कोशिश करें कि यहाँ से कहीं भी ना जाएं। अब जब से हमना और उसकी माँ की असलियत फ़ाइज़ की माँ के सामने खुली है तो लाइबा और फ़ाइज़ की माँ तो दिन रात यही सोचती रहती हैं कि हमने हरीम के साथ बहुत बुरा किया। फ़ाइज़ की माँ लाइबा से कहती है कि मैंने ही हरीम को फ़ाइज़ की ज़िंदगी से निकाला था ना, मैं ही उसे फ़ाइज़ की ज़िंदगी में वापस ला के रहूँगी। मैं फ़ाइज़ को सारी सच्चाई बता दूंगी और फ़ाइज़ और हरीम दोनों से ही अपने किए की माफ़ी मांगूंगी और मुझे यकीन है कि ये दोनों ही मुझे माफ़ कर देंगे। दूसरी तरफ फ़ाइज़ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सोचेगा कि इस मुश्किल घड़ी में जब मेरा कोई भी दोस्त काम नहीं आया तो रूफ़ी, जो कि यहाँ पर मौजूद भी नहीं था, इतनी दूर से उसे मेरा एहसास हुआ और वही इस मुश्किल घड़ी में मेरे काम आया। अगर वो मुझे पैसे ना भेजता तो आज मैं भी जेल की सलाखों के पीछे होता और मेरी ज़मानत फिर कौन करवाने आता। अपने तमाम दोस्तों को तो मैं देख ही चुका हूँ और अपने भाई को भी देख चुका हूँ। और फिर उसे याद आएगा कि किस तरह से हरीम पर नासिर ने और उसकी माँ ने इल्ज़ामात लगाए थे और नासिर ने तो कुरान पाक पर हाथ रख के कसम तक खा ली थी। लेकिन फ़ाइज़ सोचने पर मजबूर हो गया है कि अगर हरीम और उसका भाई लालची लोग होते तो आज मेरे बुरे वक्त में इस तरह से मेरे काम ना आते और मेरी दी हुई रकम कभी मुझे वापस ना करते। अब लाइबा, जो कि हमना की माँ के रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अपनी माँ से कहती है कि ये लोग कितने दो गले हैं। एक तरफ इन लोगों की वजह से ही हम इस हालत में पहुँचे हैं और उसके बाद हमना की माँ हर वक्त हम पर तंज के तीर चलाती रहती हैं। मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं रुक सकती। लाइबा की माँ कहेगी कि फ़ाइज़ हमें यही कहकर गया है कि जब तक वो इस्लामाबाद से वापस नहीं आ जाता हमें यहीं रुकना चाहिए। लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आप यहाँ पर रुकें और इनके मज़ीद तंज बर्दाश्त करें, मेरी बर्दाश्त तो अब जवाब दे चुकी है। मैं तो अपना सामान लेके हरीम भाभी के घर जा रही हूँ। अब हमना भी अपनी माँ को कॉल करके पूछेगी कि क्या रयान की माँ और बहन अभी तक यहीं हैं या यहाँ से चली गई हैं, जिस पर उसकी माँ बताएगी कि मैंने उनकी बेइज्जती तो बहुत की है, उम्मीद तो यही है कि अगर थोड़ी बहुत इज़्ज़त बाकी है तो यहाँ से चली जाएंगी। अब हमना जब अपनी माँ से ये सब बातें कर रही होगी तो इत्तफाक से रयान ये सब सुन लेगा और उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग मेरी माँ और मेरी बहन के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं, जबकि इन लोगों के कहने की वजह से ही मैंने अपने घर वालों को इतना बड़ा धोखा दिया और आज इनकी वजह से मेरे घर वाले दर बदर फिर रहे हैं। मेरा बाप जेल में है और ये लोग उनके बुरे वक्त में उनके काम आने की बजाय उन्हें घर से निकालना चाहते हैं। अब नासिर भी अपने ज़ख्म के ठीक ना होने की वजह से ये बात तो समझ चुका है कि ये सब मेरे गुनाहों की सज़ा है। मैंने एक नेक सीरत लड़की पर इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए, उसका घर तक ख़राब कर दिया और अल्लाह की पाक किताब कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम तक खा ली और आज मैं ये सब सज़ा भुगत रहा हूँ। तो वो सोचता है कि मुझे फ़ाइज़ को जाकर बता देना चाहिए कि मैंने झूठी कसम खाई थी और जो कुछ मैंने हरीम के बारे में कहा था वो सब झूठ था। हो सकता है कि अपने गुनाहों का एतराफ़ करने से ही मेरे गुनाहों का कफ़ारा मुमकिन हो सके। अब मुदस्सर की माँ भी हरीम को कॉल करेगी क्योंकि उसे हरीम बहुत अच्छी लगी है, वो उससे फिर से मिलना चाहती है। हरीम जब उन्हें मिलने जाएगी
तो वो बहुत अफ़सोस करेगी कि आप और मुदस्सर सर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी बहू आप लोगों के साथ इतना नारवा सलूक रखती है। तो मुदस्सर की माँ हरीम को बताएगी कि मैं हमेशा से इतनी अच्छी नहीं थी। मुदस्सर किसी और लड़की से मोहब्बत करता था और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बेटा किसी और लड़की से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करे। मैंने उन दोनों के दरमियान में दूरियां पैदा कर दी और ज़बरदस्ती अपने बेटे को मजबूर किया ज़िले हुमा से शादी करने पे, और ज़िले हुमा ने आकर मेरा सारा गरूर तोड़ दिया। आज मैं पछताती हूँ कि काश मेरा बेटा अपनी मोहब्बत के साथ ही रहता, तो वो भी खुश होता अपनी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी भी पुरसकून होती, क्योंकि ज़िले हुमा ने तो हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बना के रख दी है। हरीम को मुदस्सर की माँ की बातें सुन के फ़ाइज़ की माँ याद आ जाएगी। उसने भी तो हरीम के साथ यही सब कुछ किया था, और फिर हरीम को एहसास होगा कि शायद आज फ़ाइज़ की माँ भी इसी तरह से टूट फूट चुकी हो और दिल से पछता रही हो जो कुछ उसने मेरे और फ़ाइज़ के साथ किया, क्योंकि उसे भी तो सज़ा मिल चुकी है। अब लाइबा जब अपना सूटकेस लेकर घर से निकलेगी तो डाकुओं के हत्थे चढ़ जाएगी और वो उसे कहेंगे कि फ़ौरन अपना पर्स और सूटकेस हमारे हवाले करो। लाइबा के पास तो पहले ही कुछ नहीं रहा, यही कुछ सामान है, तो वो डाकुओं को अपनी चीज़ें देना नहीं चाहती। डाकू उस पर रिवॉल्वर तान लेगा। लाइबा डाकू को धक्का देकर आगे भागेगी। अब हरीम अपने बॉस के साथ वहीं से गुजर रही होगी तो उसकी नज़र लाइबा पे पड़ेगी और वो समझ जाएगी कि लाइबा इस वक्त किसी मुश्किल में है, तो वो फ़ौरन गाड़ी रुकवा कर उतरेगी और लाइबा की तरफ बढ़ेगी। लाइबा तो हरीम को देखकर उसके गले लग जाएगी और फूट फूट कर रो पड़ेगी और कहेगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलें। तो नाजरीन, हरीम फ़ाइज़ की माँ और बहन को यकीनन अब अपने साथ ले जाएगी। फ़ाइज़ जो कि इस्लामाबाद इंटरव्यू के लिए गया है, वहाँ उसका कार एक्सीडेंट हो जाएगा। अब यकीनन हरीम फ़ाइज़ की भी इस एक्सीडेंट के बाद खूब खिदमत करेगी और उसकी माँ और बहन को भी अपने साथ रखकर उनकी खूब खिदमत करेगी, और उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि हरीम कितनी नेक दिल और नेक सीरत लड़की है। और फ़ाइज़ ने हरीम के साथ शादी के बाद एक दफ़ा अपनी माँ को चैलेंज किया था कि जिस दिन आप हरीम को पहचान जाएंगी, जान जाएंगी, उस दिन आप अपने बेटे की चॉइस पर फ़ख्र करेंगी। तो बहुत जल्द फ़ाइज़ की माँ को एहसास हो जाएगा कि फ़ाइज़ ने हरीम के बारे में एक एक लफ्ज़ सच कहा था। अब देखना ये है कि रेयान के ससुराल वालों ने उससे सारी दौलत तो लूट ली है, क्या वो उसे हमेशा अपने साथ कनाडा रखेंगे या उसे भी वहाँ से पाकिस्तान वापस भेज देंगे। और रेयान को फिर पाकिस्तान आकर एहसास होगा कि उसने अपने माँ बाप की बात ना मानकर और उनको धोखा देकर अपने साथ और उनके साथ कितना बुरा किया है। ये सब पता चलेगा हमें आने वाली एपिसोड्स में। अगर आप इस ड्रामा से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।